ठीक है, चलो। प्रकाश का अपवर्तन, अपवर्तन होगा, अपवर्तन, अपवर्तन, ठीक है। देखो सुनो, प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है? जब कोई किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, जब कोई किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है और वह अपनी गति और दिशा बदल ले, उसे हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक है ना। जब कोई तरंग, जब कोई तरंग या प्रकाश की किरण एक माध्यम से, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है और उसकी गति और दिशा में परिवर्तन, परिवर्तन होता है, तो प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है, ठीक है। समझो, देखो देखो, ठीक। जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, ठीक है। तो देखो, जब माध्यम मैं लिख रहा हूं, ये विरल माध्यम, विरल माध्यम, और ये है सघन माध्यम, सघन माध्यम, ठीक है। ये विरल माध्यम और सघन माध्यम, दो विरल माध्यम क्या होगा, जैसे कि वायु, और सघन माध्यम होगा कांच, कठोर। हंसी आ रही है क्यों? ठीक है। और हम ध्यान डालेंगे अविलंब, क्या? अविलंब, कर डालेंगे यहाँ पे अविलंब। एक मिनट रुको। जय अविलंब, ठीक। जगह है अविलंब, और इस किरण का नाम है आपतित किरण, आपतित किरण।
और जे अपवर्तित किरण। इसको नाम देंगे हम आपतन बिंदु। पहले दे लो आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। कोई दिक्कत यहां पर? जो होगा अपवर्तक पृष्ठ, अपवर्तक पृष्ठ। अब देखो ये कौन सा है? विरल माध्यम और ये सघन माध्यम। अब मेरी बात ढंग से सुनना, जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगी तो हमेशा आपतित किरण अभिलंब की ओर झुकेगी, अभिलंब की ओर झुकेगी, ठीक है, अभिलंब की ओर झुकेगी, ठीक है। देखो ठीक है, अभिलंब की ओर झुकेगी। हंसी क्यों आ रही है सर? ठीक है, ये अभिलंब की ओर झुकेगी सर, ठीक। ये एंगल होगा आई, ठीक है, और जो होगा आर। कोई दिक्कत? वीडियो में कोई दिक्कत है? बताओ। यानी ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी, ठीक है ना। अब इस स्थिति में क्या होता है? एंगल आई बड़ा होता है हमेशा एंगल आर से, ठीक है। एंगल आई बड़ा होगा एंगल आर से जब झुकेगी अभिलंब की ओर, ठीक है ना। अब जो होगी पहली, ठीक। अब देखो सेकंड समझो। जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, ठीक। अब मैं यहां लूंगा, देखो जो मैंने लिया, देखो विरल माध्यम और जो लिया सघन माध्यम। अब मैं लूंगा जी सघन माध्यम, ठीक है। जी क्या है? सघन माध्यम। और जे विरल माध्यम, ठीक। और जे डाल दिया मैंने एक अभिलंब, ये क्या है? अभिलंब, ठीक है ना। नाम दो इनको, जे अभिलंब। और जो होगी आपतित किरण, जो होगी आपतित किरण, ठीक है। और जो होगी अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। कोई दिक्कत यहां पर? ठीक। अब मेरी बात ढंग से सुनना, जे सघन माध्यम और जे विरल माध्यम, जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तब जे अभिलंब से दूर हटेगी, अभिलंब से दूर हटेगी। जैसे ऐसे देखो, ऐसे अभिलंब से ये थोड़ी दूर हटेगी, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं जो होगा एंगल आई, ठीक है, और जो होगा एंगल आर। इस स्थिति में एंगल आर बड़ा होगा एंगल आई से, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? सुनो, जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए तब दूर हटती है अभिलंब से, जब अभिलंब से दूर हटती है। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, मैं आगे ले रहा हूं, ठीक है। स्लाइड। हाँ सर, बोलो बोलो बोलो, बिल्कुल बोलो। ठीक। आगे देखो, प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं बेसिकली में, ठीक है। तो पहला क्या होगा और दूसरा क्या होगा, ठीक है। देखो, प्रकाश के अपवर्तन के नियम। पहला क्या होगा, ढंग से समझना। आपतित किरण, आपतित किरण
आपतित किरण आपतित किरण तथा आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण और अविलंब तीनों एक तल में स्थित होते हैं। ठीक। दूसरा नियम क्या होगा इसका? दूसरा देखो, जो हो गया पहला, इसी का दूसरा क्या होगा समझना। आपतन कोण की ज्या साइन आपतन आपतन कोण की ज्या साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर के अनुपात के नियतांक होता है। ठीक है। लब हमें इग्नोर मत करो, ठीक है, उसे इग्नोर करना। ठीक। हमें इग्नोर करने से कुछ फायदा ना होगा, बस परीक्षा में नंबर कम आएंगे। ठीक है। बा को करो तो परीक्षा में नंबर अच्छे आएंगे, तो इग्नोर मत करो, जब ध्यान दो। सो रहे हो तुम तो। ठीक है। देखो क्या होगा, साइन आई बट्टे साइन आर। ठीक है ना, साइन आई बट्टे साइन आर क्या होगा, ये नियतांक होगा। क्या होगा ये? नियतांक। कोई दिक्कत? ठीक। कैसे लिखेंगे हम? साइन आई बट्टे साइन आर क्या होगा जी? n2 बट्टे n1। ठीक है। इसको इतना भी लिख सकते हो। ठीक है। और आगे या साइन आई बट्टे साइन आर क्या होगा ये? n2 1। ठीक है, n2 1। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है सर। हाँ लो, बस जो होगा प्रकाश के अपवर्तन के नियम। ठीक है ना, तो हम आगे चलेंगे। ठीक, इतनी बात समझ में आई क्या ना? हैं? समझ में आई इतनी बात? ठीक है। लो, स्क्रीनशॉट ले लो तुम। ठीक है, ठीक है। अब तो सही है सर, सही है सर, सही आ रही है अब। कोई दिक्कत ना है, चमकता तो चमकता है अब। ठीक है, जा हटा दो ना पर्दा है। उत्तल गोलीय अपवर्तक के लिए सूत्र। ठीक है, के लिए सूत्र। ठीक है, साफ आ रही है वीडियो अब? ठीक है। अब देखो मेरी बात ढंग से सुनना। ठीक है, बहुत अच्छी चीज है ये। उत्तल गोलीय अपवर्तक के लिए सूत्र। ठीक है,
ये क्या है? विरल माध्यम, विरल माध्यम, और ये सघन माध्यम। ठीक, सघन माध्यम। और सघन माध्यम कैसा होगा? बिल्कुल कांच। ठीक, तो यहां मैं डॉट डॉट कर दे रहा हूं। ठीक है, ये क्या है? सघन माध्यम। ठीक, अब देखो यहां से मैं जी का है बिंब। ठीक है, और जी क्या होगा? देखो जी सी, जो होगा इसकी वक्रता केंद्र सी। ठीक है ना, जहां से एक मैं किरण भेज रहा हूं। ठीक है, ऐसे समझ में आ रही है बात? ठीक, जो क्या है? एक किरण दिशा जी होगी, और जे सी। कोई दिक्कत? दूसरी प्रकाश की किरण कैसे लूंगा मैं? इस प्रकार, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है। ठीक है, कोई दिक्कत? ये क्या है? बिंब। ये होगा यहां पर बिंब, बिंब। इसको नाम दे रहा हूं मैं बिंदु ओ। ठीक, उसको नाम दे दिया मैंने बिंदु ओ। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है। ठीक, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? अभिलंब डालेंगे। ठीक है, क्या डालेंगे यहां पर? अभिलंब। ठीक है, अभिलंब कैसा होगा? देखो मेरी बात ढंग से सुनो। ठीक है, अभिलंब कैसा होगा? इस प्रकार, केंद्र से होता हुआ। ठीक है, ऐसे अभिलंब जी है। ठीक, क्या है जे? अभिलंब। कोई दिक्कत यहां पर? यहां पर कोई दिक्कत? मुझे लगता है यहां पर कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने क्या बताया? जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाए तो वो अभिलंब की ओर झुकती है या उससे दूर हटती है? वो अभिलंब की ओर झुकती है। ठीक है, तो अभिलंब की ओर झुकेगी। देखो अभिलंब यही तो है। अभिलंब क्या है? ये बताइए क्या? जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अभिलंब की ओर झुकती है। ठीक है, तो वो अभिलंब की ओर झुकेगी। ठीक है ना, जैसा कि देखो जी, अभिलंब की ओर झुकेगी जी, जो अभिलंब की ओर झुकेगी। ठीक है, झुकेगी अभिलंब की ओर। बोलो, अरे जे जा रही है जवारी, तो जे तो झुकेगी, बताओ बोलो। इसको नाम दे दो क्या? वाइटी से देंगे। इसको नाम दे दो अल्फा, और इसको नाम दे दो बीटा, और इसको नाम दे दो गामा। ठीक, जो इसका प्रतिबिंब बनेगा जहां बनेगा। ठीक है सर, जहां नाम दे दे रहे हम आई, जो कि का है इमेज है। ठीक है, ठीक सर, कोई दिक्कत? यहां दिक्कत नहीं होगी। ठीक, आगे देखो, जहां एक डाल रहा हूं मैं लंब, ऐसे करके। ठीक है, इसको नाम दे दो एम, और इसको नाम दे दो एन। ठीक है, इसको नाम दे दिया मैंने जहां पर पी। ठीक है जी, क्या है? पी ध्रुव है। ठीक है ना, जी क्या है? पी। कोई दिक्कत यहां पर? जो होगा एंगल आई, और जो होगा एंगल आर। समझ में आ रहा है ना जी क्या है? एंगल आई और जे एंगल आर। अब लेंगे यहां पे हम स्नेल के नियम से। स्नेल के नियम से कैसे? तू जहां से हट, स्नेल के नियम से। ठीक है, स्नेल के नियम से क्या होगा? साइन आई बट्टे साइन आर क्या होगा जी? N2 बट्टे N1। ठीक, अब देखो यहां पे जो क्या है? साइन आई की जगह मैं ले सकता हूं। देखो साइन आई की जगह कितना लिखूंगा मैं? आई। ठीक है, और साइन आर की जगह कितना लिखूंगा मैं? आर। ठीक है, तो साइन आई की जगह कितना लिखूंगा? आई बट्टे, और साइन आर की जगह कितना लिखूंगा मैं? आर। कोई दिक्कत यहां पर? ठीक, इजिकल टू N2 बट्टे
n1 आपस में इसका कैंची का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो कितना होगा जी आई n1 आई, ठीक है, इजिकल टू n2 और जे आर। कोई दिक्कत, इसको मान लो समीकरण नंबर 1, ठीक है। आगे देखना मेरी बात, ढंग से सुनना। अब देखो त्रिभुज, त्रिभुज सुनना मेरी बात, त्रिभुज एम ओ सी, देखो जहां से यहां तक एम चाहे से ले लो एम सी ओ, ठीक है, एम ओ सी, त्रिभुज एम ओ सी में, ठीक है, एम ओ सी में, ठीक है, कोई दिक्कत, एम ओ सी में। सर एक बार बताओ, उस दिन मैंने क्या बताया यहां पर, जे अगर अल्फा है और जे बीटा है तो जे कितना होगा अल्फा प्लस बीटा, बताओ, जो होगा अल्फा प्लस बीटा, अगर ऐसे वो, ठीक है ना, ये बायोलॉजी वाले बच्चे ना थोड़े कमजोर हो गए, ठीक, देखो बिल्कुल ऐसा ही है जी, आई बराबर कितना हो जाएगा जी, आई इजिकल टू कितना होगा जी अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, जो मान लो समीकरण नंबर 2, ठीक है, समीकरण नंबर 2। अब देखो त्रिभुज, त्रिभुज एम आई सी में, एम आई सी में, त्रिभुज एम आई सी में, ठीक है, देखना तो बीटा बराबर कितना हो जाएगा जी, बीटा इजिकल टू कितना हो जाएगा जी, देखो आर प्लस गामा, आर प्लस गामा, आर प्लस गामा, कोई दिक्कत है यहां पर सर, आर प्लस गामा। अगर मुझे आर का मान निकालना है यहाँ पे तो एक काम करो, गामा को उधर ले आओ, ठीक है, तो बीटा माइनस गामा इजिकल टू आर, ये बनेगा समीकरण नंबर 2। अब समीकरण जो होगा 3, ठीक है, समीकरण 2 और 3 का मान एक में रख दो, समीकरण 2 और 3 का मान उठा के एक में रख दो, ठीक है, समीकरण 2 व 3 का मान एक में रखने पर, एक में रखने पर, रखने पर, ठीक है, रख दो यहां पर, देखो ये कितना है n1, आई का मान कितना है यहां पर, आई का मान अल्फा प्लस बीटा कितना है, अल्फा प्लस बीटा आई की जगह इसकी जगह, ठीक है ना, अल्फा प्लस बीटा, कोई दिक्कत है यहां पर, यहां पर कोई दिक्कत, आगे देखो इजिकल टू n2, ठीक है, n2, आर का मान कितना है, देखो आर का मान कितना है बीटा माइनस गामा, बीटा माइनस गामा, आपस में मल्टीप्लाई कर दो इसका, n1 का अल्फा में करो तो n1 अल्फा, ठीक है, n1 अल्फा प्लस n1 बीटा इजिकल टू कितना होगा ये n2 बीटा माइनस n2 गामा, यहां पर कोई दिक्कत। अब देखो मेरी बात ढंग से सुनना, मैं अल्फा की जगह कितना लिखूंगा, अल्फा बराबर 10 अल्फा, बीटा बराबर कितना लिखूंगा मैं 10 बीटा, और गामा बराबर लिखूंगा मैं 10 गामा, कोई दिक्कत यहां पर, बोलो, यहां कोई दिक्कत ना होगी, बस उठा कर रख दो यहां पर मान, n1 का मान देखो n1 तो जो है ही है, ठीक है, अल्फा का मान कितना है 10 अल्फा, 10 अल्फा, ठीक है, प्लस n1, बीटा का मान कितना है 10 बीटा, 10 बीटा इजिकल टू n2, बीटा का मान कितना है 10 बीटा, ठीक है, माइनस माइनस n2 और 10 का अल्फा, गामा का मान कितना है यहां पर 10 गामा, यहां पर कोई दिक्कत, बोलो, यहां कोई दिक्कत ना होगी। एक काम करो, देखो यहां पर मैंने माना है एम एन, तो जहां पे मान लो इसको h ऊंचाई, ठीक है ना, हाइट, ठीक है, कोई दिक्कत यहां पर, कोई दिक्कत ना होगी। अब मेरी बात सुनना, मैं दूसरी स्लाइड ले रहा हूं, ठीक है, बारंबार वो लेनी पड़ेगी मुझे, ठीक है, ले लू, तो झी रख दे रहे हम, मान झी रख दे रहे पहले, ठीक है, देखो n1 10 अल्फा बराबर 10 अल्फा बराबर 10 अल्फा बराबर, देखो ये लगाओ यहां पर नियम, लाल बट्टे कक्का वाला,
साइन कॉस टेन, तो टेन बराबर कितना होगा लंब बट्टे आधार, लंब कितना होगा देखो टेन, इसके लिए एच कितना है यहाँ पर एच, ठीक है। फिर क्या आएगा यहाँ पर आधार, आधार कितना होगा इसके लिए देखो ओ एन, कितना है ये ओ एन, कितना यहां से यहां तक ओ एन ही होगा ना, बोलो अरे बोलो ना ओ एन, कोई दिक्कत यहां पर, प्लस एन वन, टेन बीटा के लिए तो बीटा के लिए वही बात लंब बट्टे आधार, तो दो टेन बीटा के लिए लंब कितना होगा यहाँ पर एच, ठीक है, कितना होगा यहाँ पर एच बट्टे, इसके लिए कितना होगा देखो कितना होगा यहाँ पर एनसी, आधार कितना है यहाँ पर एनसी, ठीक है, एन सी बराबर एन टू, ठीक है। टेन बीटा के लिए देखो दिया जाएगा ना एच बट्टे एनसी, एच बट्टे एनसी, एच बट्टे एनसी, कोई दिक्कत है यहां पर एच बट्टे एनसी माइनस एन टू, टेन गामा, टेन गामा के लिए देखो टेन गामा के लिए वही लंब बट्टे आधार, लंब कितना होगा इसके लिए देखो लंब कितना होगा यहाँ पर एच, ठीक है, आधार कितना होगा देखो इसके लिए एन आई, देखो यहां से यहां तक एन आई है ना, ये एन आई, एन आई, कोई दिक्कत यहां पर बोलो। अब देखो जहां कॉमन का ऊपर एच, सब में क्या यहां पर एच कॉमन है, इधर भी एच कॉमन है, ठीक है ना, तो मैं यहां ले रहा हूं, ठीक है, आगे ले लूं क्या, चाहे छोटा कर दूं बताओ, तो छोटा कर दे रहे हो है ना, देखो छोटा कर दे रहे हैं, ठीक है, ऊपर कर दो ऊपर, चलो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो दिखाई दे रहा हो तुम्हें, ठीक है। आगे देखो जहां पे एच कॉमन है, ठीक है, एच कॉमन है, कितना होता है यहाँ पर एन वन ओ एन प्लस एच बट्टे एन सी इजिकल टू एन है यहाँ पर एन एन एन, भूला मत, एन बट्टे एन सी इजिकल टू एच कॉमन है यहाँ पर, कितना हो जाए यहाँ पर एन टू बट्टे एन सी, ठीक है, माइनस एन टू बट्टे एन आई, जो कट रहा है वो काट दो, एच से एच कैंसिल हो गया, कोई दिक्कत यहाँ पर बोलो, यहाँ पर कोई दिक्कत तुम्हें ना होने वाली, ठीक। आगे देखो, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, एन वन एन ओ, देखो ये क्या है, ये एन ओ, ये एन ओ, तो मैं इसको लिख सकता हूँ, देखो यहां से देखो एन और पी में बिल्कुल बहुत कम मात्रा में दूरी है, बहुत कम दूरी है, ठीक है ना, बहुत कम दूरी, तो मैं इसकी जगह लिख सकता हूं पी, किसकी जगह एन की जगह, तो ये कितना होगा पी ओ प्लस एन वन, जो होगा देखो कितना एन सी की जगह लिख सकता हूं पीसी, कितना पीसी बराबर एन टू वट्टे एन सी की जगह कितना, देखो एन सी की जगह कितना लिख सकता हूं मैं पीसी माइनस एन टू वट्टे एन आई की जगह, देखो एन आई की जगह, एन आई की जगह कितना लिख सकता हूं मैं यहाँ पर पी आई, कितना पी आई, ठीक है। अब जहां पे हम देंगे जहां पे चिन्ह पर पार्टी, ठीक, मैंने तुम्हें बताइए बिल्कुल जो सीधी दिशा में बनेगा, ठीक है, तो वो बनेंगे सब प्लस में आएंगे, ठीक, अगर उल्टी दिशा में जाएंगे हम तो आएंगे माइनस में, ठीक है। तो देखो जहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी ये माइनस की यू, ठीक, माइनस की यू, यानी कह सकते हैं हम यहां से समझ में आ रही बात, जहां से यहां तक की ले ली माइनस यू, आगे देखो जहां पी से सी तक की जो क्या है यहाँ वक्रता, वक्रता ये केंद्र है, तो यहां से यहां तक की पीसी कितने लेंगे यहाँ पर आर, कितने लेंगे प्लस की आर, ठीक है ना, प्लस की आर। अब पी से आई तक की दूरी कितनी होगी, पी से आई तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी जी प्लस की वी, प्लस की
बी। बस यहाँ पर मान कर दो यहाँ पे, तो देखो यहाँ रख रहा हूं मैं, ठीक है। यहाँ पर N1 बट्टे पीओ कितना है, पीओ कितना है देखो यहाँ पर माइनस का यू प्लस N1 बट्टे पीसी कितना है, पीसी यहां से यहां तक की कितनी है आर, ठीक है, प्लस आर, कोई दिक्कत, बराबर N2 बट्टे पीसी कितना है आर, ठीक है, माइनस N2, पीआई कितना है, पीआई देखो पीआई जहां से यहां तक की कितनी होगी पीआई प्लस की वी, कोई दिक्कत यहां पर, कोई दिक्कत, बस डेरिवेशन है। आगे देखो कैसे करेंगे हम, जाए मेरी बात ढंग से सुनो। देखो जे मैं ले रहा हूं इधर, जो माइनस की है ना, जहां ले लो इधर N2 बट्टे वी, ठीक, और जय जय के रहने दो माइनस की N1 बट्टे यू, ठीक है, इजिकल टू N2 बट्टे आर, और जो प्लस की पलट जाएगी तो माइनस की N बट्टे आर, कोई दिक्कत। आगे देखो जा ले सकते हैं हम N2 बट्टे वी माइनस N1 बट्टे यू, ठीक है, इजिकल टू, अब देखो जहां में जब हर समान हो तो जहां पर आर आएगा, ठीक है, आर कितना आर, तो जो कितना हो जाएगा N2 माइनस N1, और जो जाके डेरिवेशन पूरी है जाएगी। और जो परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट लगा लो यार, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक।